अशफाक तुरा साहब, एक तो बताइएगा कि आज ये कहा गया कि ये इलेक्शन साल का बजट नहीं है, ये एक बैलेंस्ड बजट है, जिम्मेदाराना बजट है। फिर ये जो इस वक्त सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 35% तक का इजाफा किया है। इसहाक डार साहब की ख्वाहिश थी इससे कम इजाफा हो, इत्तेहादी नहीं माने। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने बड़ा रैशनली जो कुछ टैक्सेशन प्रपोजल्स वगैरह थे और जिस प्रपोजल्स को हमें लेके चलना था, आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ टैक्सेस लगाए जहाँ पर विंडफॉल गेंस की बातें हो रही हैं। नॉर्मली कहीं पे कोई ऐसा टैक्सेशन मेजर नहीं लिया और इसीलिए आप देख रहे होंगे ये मीज़ानिया है कि जो आपका 7,400 बिलियन पे इस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। देखिए, 30% बढ़ाना मैं समझता हूँ निचले उसमें, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बुरी बात है। इन्फ्लेशन को देखते हुए आप देखें, यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें बढ़ी हैं, ऑब्वियसली वहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जैसे आप समझते हैं कि इलेक्शन ईयर की बात नहीं होती है, नॉर्मली भी 15 से 20% बढ़ती है। बट इस मरतबा अगर आप देखें तो आपकी इन्फ्लेशन 38% पे टच कर गई थी और नेचुरली 19 की एवरेज रहेगी। इसके बाद आप अगले साल, आपने खुद ने बताया कि 21% की इन्फ्लेशन होनी है, तो इसलिए डेफिनेटली ये ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत थी कि मेरा ख्याल है। और ये बेसिक सैलरी पे बढ़ती है, कोई टोटल सैलरी पे नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप उसको 55% ले लें, 45% ले लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी एक्चुअली जो है वो 35%, इट इज़ 17.5% होती है। जरा टैक्सेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने बड़ी डिटेल से बात की कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा में टैक्स के हवाले से 1% उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इस जो बजट स्पीच एटलीस्ट है उसमें तो कुछ इसका जिक्र नहीं है, तो क्या किया गया है उस हवाले से? शायद 2-3 चीज़ें बड़ी जो अच्छी हुई हैं और मैं खुद, मुझे खुशी है कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। आप देखेंगे ना कि कुछ फिक्स टैक्स रिजीम थी हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 236 के अंदर, उनका दायरा तो सच वसी नहीं किया गया, मगर उसके ल्यू में 1% का टैक्स इनके ऊपर लागू हो जाएगा। और इस तरीके से इनकी जो डिमांड थी कि रकबे के हिसाब से टियर 1 की जो रकबा होता था और जिस वजह से काफ़ी इनको हैरेसमेंट फील होती थी, वो हमने निकाल दिया है। अब ये सारे के सारे ताजिर अपनी एक सिंप्लीफाइड रिटर्न जमा कराएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बहुत बेहतरीन मौके फराहम करेगा। वो जो आपने देखा होगा, एक जो स्टडी आई हुई थी जिसमें पीबीसी ने किया था और सीडीपीआर ने किया था, उसकी इनॉग्रल मैंने मतलब अशफाक तुरा साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई फिक्स टैक्स वगैरह नहीं लगाया है, जो पिछले साल भी लगा के विड्रॉ किया गया था ताजरों पर? नहीं, वो तो वैसे ही इनके ऊपर जो ताजरों के जो बिल आ रहे हैं ना, हमने इनको कहा आप रिटर्न फाइल करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन के जुमरे में तो आए, हमें पता तो चले। अशफाक तुरा साहब, ये तो सालों साल से ये बातें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कभी हो गई ये, अब इनसे एडवांस टैक्स के जरिए, ये तो नहीं होते। इनसे बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हुई हैं और मैं खुद उस मुज़ाकरात को लीड कर रहा था एफबीआर की तरफ से। तो और मैं आपको कहता हूँ, ब्रॉड ब्रश दे ऑल आर वेरी हैप्पी। इनकी जो जेन्युइन डिमांड थी वो हमने पूरी की और मेरा ख्याल है अब वो आएंगे नेट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने इनको कोई माफ़ किया है। वैसे भी इनका जो टैक्स कटता था 236 में, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, उससे पहले भी हम करते थे, मगर उसको रिडक्शन उन्होंने कर दी थी। तो अब उसी पैटर्न पे ये जो छोटे ताजर हैं उन पे हम एक अक्रॉस द बोर्ड एक छोटा सा टैक्स लगा के उनसे वो टैक्स लेंगे और बाकायदा वो रिटर्न फाइल करेंगे। हमें पता तो चले ना उनका टर्नओवर क्या है।